गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज अप्रैल 13 2026 है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं 13 अप्रैल के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायिका के निधन की खबर सामने आई है जिन्हें भारतीय सिनेमा की प्रतिष्ठित आवाज़ माना जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी अलका याग्निक, ऑप्शन डी श्रेया घोषाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आशा भोसले। तो आशा भोसले का जो निधन है वो 92 साल की उम्र में हो गया है, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय गायिका थी और उन्होंने हजारों गीत गाए, कई भाषाओं में अपनी आवाज़ दी, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली हुई है। तो एक ग्लोबल लेवल के ऊपर भी जानी जाती है। तो आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल 2026 को हुआ है एट एन 92 92 ईयर्स की एज में आशा भोसले का निधन हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी एफ डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी एल्टन मेयो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एफ डब्ल्यू टेलर, फेडरिक विल्सन टेलर। तो इन्हें जो है वैज्ञानिक प्रबंधन जो है उनका जनक कहा जाता है। इन्होंने कार्य को अधिक कुशल बनाने के लिए टाइम और मोशन स्टडी की शुरुआत की, जिससे उद्योगों में उत्पादकता बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनतारा यूनिवर्सिटी क्या है? आपने हाल ही में सुना होगा वनतारा यूनिवर्सिटी। पहले आपने वनतारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बारे में सुना होगा, जो कि अनंत अंबानी जो है इसको ऑपरेट करते हैं, रिलायंस जो है उसको ऑपरेट करती है। तो इसका ऑप्शन है एक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, एक ऑप्शन बी एक वैश्विक वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी एक IT विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी एक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक वैश्विक वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान संस्थान। तो वनतारा जो है भारत की पहली वैश्विक स्तर की वन्यजीव संरक्षण, पुनर्वास और अनुसंधान संस्था के रूप में विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य है दुर्लभ संकटग्रस्त जानवरों की देखभाल, संरक्षक वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है। तो अभी ये जामनगर में बनाई जा रही है और इसमें जो पुराने टाइम है, जैसे गुरुकुल जो सिस्टम था, वैसे ही इसमें भी पढ़ाई जो एजुकेशन है वो दी जाएगी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पेस सैटेलाइट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन बढ़ाने से, ऑप्शन बी समुद्री और वायु प्रदूषण की निगरानी से, ऑप्शन सी रक्षा निगरानी प्रणाली से, ऑप्शन डी मौसम पूर्वानुमान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्री और वायु प्रदूषण की निगरानी से। पेस सैटेलाइट जो है एक अत्याधुनिक उपग्रह मिशन है जिसे नासा ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी के महासागरों, वायुमंडल और विशेष रूप से प्रदूषण, यहाँ तक कि फैक्ट्री स्तर तक की सटीक निगरानी करना है। तो पेस का मतलब है PAC, सब साइड में देख सकते हैं, P से प्लैंकटन, A से एरोसोल क्लाउड, एरोसोल, C से क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस निवेश फर्म से जुड़ा टैक्स मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर से खुल गया? ऑप्शन ए सिक्योर कैपिटल, ऑप्शन बी टाइगर ग्लोबल, ऑप्शन सी सॉफ्ट बैंक, ऑप्शन डी ब्लैक रॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टाइगर ग्लोबल। तो टाइगर ग्लोबल जो है एक बड़ी विदेशी कंपनी है जिसने भारत की कई स्टार्टअप जैसे फ्लिपकार्ट, ओला आदि में पैसा लगाया था। जब इन इन्वेस्टमेंट से इसको प्रॉफिट हुआ, मतलब इसके शेयर्स बेचे, तो सवाल उठा कि क्या इस प्रॉफिट पर भारत में टैक्स लगेगा या नहीं। तो टाइगर ग्लोबल ने अपना इन्वेस्टमेंट मॉरिशस रूट से किया था। इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी एक है जो है जिसके हिसाब से इन केसेस में कैपिटल गेंस पे टैक्स नहीं लगता।
कंपनी का कहना था कि उन्हें भारत में टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि यह स्ट्रक्चर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ, मतलब इसमें कुछ स्कैम हुआ है, असली कंट्रोल कहीं और से हो रहा था, मतलब ट्रीटी का मिसयूज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोअर अथॉरिटीज ने जो फैसला दिया था उसको हटाकर मामले की फिर से जांच हो, यानी केस अब दोबारा खुलेगा और डिटेल में देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी सिएटल, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिएटल। तो हाल ही में अमेरिका के सिएटल शहर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह पहल भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन को लोकप्रिय बनाया था। आपको याद होगा कि पहले स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो में एक स्पीच भी दिया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए युद्ध अभ्यास, ऑप्शन बी ध्रुव शक्ति, ऑप्शन सी डस्ट लिक, ऑप्शन डी इंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डस्ट लिक। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक कहलाता है। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, आतंकवाद रोधी रणनीति और सैन्य तालमेल को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। और ये कौन सी एक्सरसाइज है? 7th एडिशन इसका। शेड्यूल कब से कब? 12 से 25 अप्रैल 2026 तक रहेगी। इसका वेन्यू कहाँ होने वाली है? तो ये होने वाली है ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में गुरुस्वामी फील्ड ट्रेनिंग एरिया में, नमनगन उज्बेकिस्तान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ और कब आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए मुंबई 10 से 12 अप्रैल 2026, ऑप्शन बी नई दिल्ली 14 से 16 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम 18 से 20 अप्रैल 2026, ऑप्शन डी कोची 12 से 14 अप्रैल 2026। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली 14 से 16 अप्रैल 2026। तो इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो 2026 की नई दिल्ली में नौसेना भवन में 14 से 16 अप्रैल तक आयोजित हो रही है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नौसेना की ऑपरेशन तैयारी, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और नई तकनीकों जैसी एआई पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम सुंदरी रेडियो पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सूचना पहुंच को बेहतर बनाना, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन डी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सूचना को बेहतर बनाना, ऑप्शन बी। तो हाल ही में जो है सिक्किम में शुरू की गई सिक्किम सुंदरी रेडियो का पहला उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सूचना, मनोरंजन और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। यह पहला दूर दराज इलाकों में संचार और कनेक्टिविटी को मजबूत करती है, जिससे सीमा सुरक्षा और स्थानीय जुड़ाव भी बेहतर होता है। तो इसको लॉन्च किसने किया? इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति जो एक कोप्स है, ट्राई शक्ति कोप्स, उसने इसको लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ड्राफ्ट कैफे 3 नॉर्म्स का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी आयात निर्यात नीति में सुधार, ऑप्शन डी शिक्षा प्रणाली में बदलाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को बढ़ावा देना। तो ड्राफ्ट कैफे 3 जो है, कैफे का मतलब है सी कॉर्पोरेट एवरेज, एफ फ्यूल, ई एफिशिएंसी, मतलब कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स में वाहनों की ईंधन दक्षता को बढ़ाने के साथ साथ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग पर जोर दिया गया। यह नीति ऑटोमोबाइल कंपनियों को उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है और पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है। तो ये जो है अभी प्रोजेक्ट की गई है, ड्राफ्ट आया इसका, लेकिन इसको अप्रैल 2027 में ये लागू हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आगे ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।